Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT and Apergy with tips and tricks. तो let's start SCR of benzodiazepine जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर थ्योरेटिकल पोर्शन. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स नेमिंग ऑफ SCR. बेंजोडायजेपिन, बेंजो का मतलब है बेंजीन, दिस वन इज बेंजीन रिंग एंड चाय क्यों लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे एन लगा हुआ है, दैट्स मीन डाई जो है हमारा दो लगे हुए हैं यहाँ पे एन. एंड एपीन्स मीन्स जो हमारा 7 मेम्ब्रेन रिंग है उसको एपीन्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा जो है सी वाला ये सब्स्टिट्यूशन जस्ट एडिशन है ये. ठीक है, बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है इतना है ये वाला स्ट्रक्चर. ठीक है, तो वो ये इसलिए इसका नाम पड़ा बेंजोडायजेपिन. तो अगर हम रिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने 3 रिंग से डिवाइड किया है A, B, C. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ लैंडस्केप मोड ऑन कर लेना अपने फ़ोन से, क्योंकि आपको क्लियरली दिखेगा. यहाँ पे मैंने बहुत स्मॉल लिखा है. तो यहाँ पे ए पे देखिए, ए पे मैंने कुछ एडिशन करी है. ए में ए रिंग पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने R1 पे एडिशन करी है. R1 पे क्या एडिशन करी है? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा देते हैं तो ये इंक्रीज़ कर देगा एक्टिविटी. अब यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट पॉइंट को मेंशन किया कि लिखना कैसे है. बच्चे बोल देते मैम आप समझा देते हो, हमें लिखना नहीं आता कि हम लिखें कैसे, इसलिए मैं इसके साथ नोट्स भी आपको बना के दे रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो इसमें जैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई नेगेटिव ग्रुप जैसे क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, साइनाइड, CN. ठीक है, कोई भी हम लगा देते हैं यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो उसके साथ जो हमारी एक्टिविटी है वो ग्रेट हो जाती है, ग्रेटेस्ट हो जाती है, मतलब बहुत बढ़ जाती है एक्टिविटी जो हमारी ड्रग की. ठीक है, सेकेंड है रिंग, सेकेंड जो है बी रिंग. बी पे यहाँ पे हम एडिशन करेंगे. अब इस रिंग की बात करेंगे. ठीक है, जो R2 लिखा है यहाँ पे अगर हम स्मॉल अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो बेटर होता है फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, अगर हम अब हम इसकी पोजीशन से चलते हैं. फर्स्ट पोजीशन जो आप देख रहे हो नंबरिंग करी हुई मैंने 1 2 3 4 5 है ना, ये 7 मेम्ब्रेन रिंग पे यहाँ पे ये वाला है रिंग. ठीक है, मैं वहाँ पे टच करूँगी तो वो आपको वर्ड्स प्रॉब्लम होगी. तो ये जो हमारा बी यहाँ पर लिखा है ये बी वाला रिंग. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पे देखो N1 लिखा है ना यहाँ पे, वहाँ पे अगर हम मिथाइल ग्रुप एट फर्स्ट पोजीशन अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे तो हमें एक्टिविटी हमें गुड मिलती है, गुड एक्टिविटी होती है यहाँ पे. ठीक है, तो सेकंड अगर हम रिप्लेस कर देते हैं कार्बोनिल ग्रुप विथ हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन एट सेकंड पोजीशन गिव्स पोटेंट कंपाउंड. ठीक है, जो कि पोटेंट कंपाउंड कौन सा होता है जो मतलब बाइंड कर जाता है रिसेप्टर्स के साथ. ठीक है, तो दैट इज़ पोटेंट कंपाउंड. यहाँ पे मैंने इजी लैंग्वेज में भी लिखा है यहाँ पे भी, और इसमें मैंने ऐसे शो किया आपको कि पोटेंट कंपाउंड जो है वो मिलता है, मतलब जो बाइंड कर जाता है रिसेप्टर से. ठीक है, थर्ड वन है हमारा यहाँ पे मैंने शो किया है इम्पॉर्टेंट फॉर एलिमिनेशन, मतलब इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी मतलब किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल को. ठीक है, वो रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन. अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एट थर्ड पोजीशन पे तो वो लोअर कर देता है एक्टिविटी, वो एक्टिविटी को कम कर देता है अगर रिप्लेस करते हैं. बट उससे क्या होता है हमारी जो हेल्प करता है एड्स करना, मतलब हेल्प करना एड्स बट इट एड्स एलिमिनेशन. किस में हेल्प करता है? एलिमिनेशन में. दैट्स वे दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एलिमिनेशन. इम्पॉर्टेंट ऑफ एलिमिनेशन लिखा है, सॉरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फॉर एलिमिनेशन है. ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एट थर्ड पोजीशन इंक्रीजेज डाइजूरेटिक एक्शन. यहाँ पे अगर मैं वही पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे यहाँ एलिमिनेशन भी हो सकती है, और यहाँ पे अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप जो वो इंट्रोड्यूस कर दूँ, यहाँ पे अटैच कर दूँ, तो उसके साथ हमारी जो डाइजूरेटिक एक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो उसके बाद
अब जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ में बॉन्डिंग आ रही है ना, जो बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन में, ये हमारा जो डबल बॉन्ड है इसको बोलते हैं अनसेचुरेशन। सेचुरेशन होता है अगर सिंगल बॉन्ड, एंड डबल और ट्रिपल हो तो अनसेचुरेशन आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अनसेचुरेशन है यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में है ना, तो ये इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, ठीक है। एक्टिविटी बढ़ा देता है, किसकी एक्टिविटी? ड्रग की। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारी ड्रग का, बेंजोडाइज़ेपिन जो जितनी भी उसके अंडर ड्रग्स आती हैं वो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारी थर्ड स्ट्रक्चर की बारी। जो थर्ड वन है हमारा, इसमें देखिए कि हमने जैसे सपोज मान लीजिए ये थर्ड वन, दिस वन, यहाँ पे मैंने सी लिखा है, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल। अब इसकी बात होगी बस। तो ये हमारा जो मोस्टली यहाँ पे हम लगाते हैं फर्स्ट है कि फिनाइल सब्स्टिट्यूशन एट फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन कौन सी है? जो हमारी ये वाली, जहाँ पे मैंने 5 लिखा है ना, वो वाली फिफ्थ पोजीशन है, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो उसके साथ हमारी पोटेंट कंपाउंड की एक्टिविटी शो होती है, ठीक है। वही जो रिसेप्टर के साथ इजीली बाइंड कर जाता है। तो उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूशन लाइक क्लोरोफ्लोरो अगर हम सी पे लगा देते तो वो हमारी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, अच्छी मतलब गुड एक्टिविटी शो होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिप्लेस कर देते हैं बेंजीन रिंग को हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ, उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो वो हमें एंग्जायोलिटिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक्शन, ये मोस्टली दोनों जो हैं जो ये हमारे बी में भी फॉर्म हो रहे हैं, बट हम इसको इसलिए यहाँ पे लगाते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारा ये एडिशन मतलब लगाने से और भी हमें स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, और भी ड्रग्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो और हमारी ड्रग्स बन जाती है। तो इसलिए ये सारी ड्रग्स जितनी ही भी हैं वो इसके अंडर आती हैं। तो ये बेंजोडाइज़ेपिन की, तो ये क्लासिफिकेशन भी इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और SAR ये इतना ही है, ठीक है। अगर आपको कोई नई पॉइंट समझ आया हो, जहाँ किसी भी प्रॉब्लम आ रही हो कोई भी, तो आप फीडबैक मुझे दे सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसमें मैंने जैसे सपोज मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर में भी जो आपको ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन करी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। देखिए R1 है, यहाँ पे स्मॉल अल्काइल, R1 पे हम हायर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रही है उसकी एक्टिविटी। अगर हम R2 पे स्मॉल अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं तो उसके साथ हमारे सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑप्टिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है फॉर बाइंड्स टू द रिसेप्टर, थर्ड इम्पॉर्टेंट है फॉर एलिमिनेशन, एंड फोर्थ जो अनसैचुरेशन है वो इंक्रीज़ करता है एक्टिविटी को, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा फिफ्थ जो है वो वहाँ पे एरोमेटिक रिंग इसलिए लगाया है बिकॉज ऑप्टिमल है फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी कर जाते हो तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हो, इसके पॉइंट्स लिख लेते हो, देन यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। तो ये स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है। बहुत ही इजी था, मैंने अपने अकॉर्डिंगली बहुत इजी वे से आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना कमेंट में, बिकॉज़ आपकी जो प्रॉब्लम है हर टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, टीचर के लिए। तो आप मुझे बता सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।